हेलो बच्चों, कल हमने शब्दार्थ किए थे, अध्याय हमने पहले कर चुके थे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कल हमने शब्दार्थ किए थे, वो भी आपने अपने नोटबुक के अंदर कर भी लिए होंगे बच्चों। आज हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, जो पाठ से संबंधित और जिसमें मौखिक, लिखित और जिसे कह सकते हैं अति लघुतरात्मक, जिसमें लिखित के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न और दीर्घ जो आंसर जो अपने निम्नात्मक रूप में देने होते हैं वो सभी करेंगे बच्चों। तो पहले हम आज अभ्यास के अंदर पाठ से मौखिक रूप में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका आंसर देखते हैं बच्चों, जिसमें सोचिए और बताइए। यानी आपने अध्याय को अच्छी तरह से मान लो रीड किया है और इसमें हम देखेंगे कि सोचना है पहले कि क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, सोचेंगे और फिर बताने की कोशिश करेंगे, जो मौखिक और लिखित दोनों रूप में होते हैं। तो आपको वैसे मौखिक रूप में यहाँ पर अगर क्लास अगर ऑफलाइन होती तो आप निश्चित रूप से बताते, लेकिन अपने क्लास ऑनलाइन हो रही है तो आप इसे लिखित रूप में भी अपनी जो नोटबुक है फिर उसमें करेंगे और फिर आप उसे लर्न करते हुए रिटर्न के रूप में आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या नंबर, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना लेखक के लिए एक अनुभव था, यानी असाधारण अनुभव था, वो कैसे? तो इसमें बताना है बच्चों। तो हमने अपनी बुक के अंदर अच्छी तरह से रीड किया था, जिसमें मान लो लेखक था उसके लिए असाधारण कैसे था, क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण देखना लेखक के लिए एक असाधारण अनुभव इसलिए था क्योंकि लेखक ने देखा कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ऐसे एक महिलाओं के द्वारा एक ऐसे यूनियन बनाते हुए, एक संगठन बनाते हुए, एक आंदोलन के रूप में मान लो उसको मान लो पूरी तरह समर्पित होकर किसी एक साधन, एक साइकिल जैसे साधन को मान लो अपने मान लो जीवन में डालते हुए, अपने जीवन में हेल्प के रूप में लेते हुए, उस मान लो समर्थन देते हुए मान लो पूरे आंदोलन को, और अपना एक नई मान लो ऊर्जा प्राप्त की, एक नया मान लो कह सकते हैं स्वतंत्रता के रूप में उनके लिए अनुभव था। इस प्रकार से उनमें आवेग को देखकर, इस प्रकार से उस आंदोलन के प्रति आवेग को देखकर लेखक को बिल्कुल एक असाधारण अनुभव सा लगा, जो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा था। तो इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, जो प्रशिक्षण शिविर यानी जो औरतें मतलब नहीं जानती थी साइकिल चलाना, उन्हें साइकिल सिखाई जाती थी, उनके केयर करने के प्रति उनको अनुभव कराया जाता था और उनको साइकिल किस तरह से अपने जीवन में वो ढाल सकती है, किस तरह से एक नई आज़ादी को प्राप्त कर सकती है। इस तरह से लेखक के लिए एक नया अनुभव था बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं 6 नंबर के अंदर, साइकिल सीखने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनी है? तो इसमें बच्चों देखेंगे हम कि साइकिल सीखने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, बिना किसी की मदद के वे स्वयं अपने कार्यों को अंजाम देने लगी। यानी आत्मनिर्भर की बात हो रही है बच्चों, तो यानी कि आत्मनिर्भर मान लो बनी और बिना किसी की मदद के वो अपने कार्यों को भी करने लगी, वो यानी किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती थी। और पहले साइकिल से पहले उसे अपने मान लो घर के सदस्यों या मान लो कह सकते हैं किसी अन्य साधन के इंतज़ार में खड़ा रहना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था जाने के लिए। लेकिन अब वो अपनी साइकिल के द्वारा बिना किसी समय गंवाए हुए, बिना किसी की मदद के कार्य को बड़ी आसानी से करने लगी। इस तरह से उनके अपने परिवार के पुरुषों पर जो उनकी निर्भरता थी वो समाप्त हो गई। अब महिलाएं बिल्कुल अपने साधन पर, अपने ही साइकिल के द्वारा वो कहीं भी काम पर जा सकती थी। अब उन्हें किसी प्रकार की बस या किसी अन्य ऑटो रिक्शा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से बच्चों वो आत्मनिर्भर बनी साइकिल सीख कर। अब आगे हम देखते हैं 3 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि क्यों है? तो बच्चों इसमें देखिए आप कि जिस तरह से बच्चों सोचिए, जब एक पायलट मालूम ये हवाई जहाज उड़ाता है तो सोचिए उसके लिए किस प्रकार का कितना अनुभव होता है, उसको कितने सारे मान लो उससे पहले कितना मान लो स्टडी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा साधन, जो सबसे 2 पहियों वाला सबसे छोटा साधन साइकिल ही माना जाता है, जिसका किसी प्रकार का कोई खर्चा भी नहीं होता, और उसको मान लो चलाकर बिल्कुल महिलाएं उस पायलट की तरह ही अनुभव करती है
क्योंकि महिलाओं ने बहुत से ऐसे मतलब साइकिल के माध्यम से उसके काम आसान हो गए। हालांकि महिलाओं को साइकिल सीखने के दौरान कई प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी सामाजिक बाधाएं भी आई उन्हें, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी साइकिल चलाना सीखा, और इसलिए उनके लिए साइकिल चलाना एक हवाई जैसी बड़ी उपलब्धि के समान थी, क्योंकि सामाजिक विरोध होते हुए भी उन्होंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा और उसे एक आंदोलन के रूप में मान लो चलाकर या आंदोलन का रूप धारण कर उसे मान लो एक हवाई जहाज के तुम उड़ाने के समान उनको अनुभव होने लगा। तो बस तो इस तरह से हम इसमें ग नंबर में अपना आंसर देंगे। तो बच्चों ये मौखिक रूप में भी बता सकते हैं और यहाँ पर आप रिटर्न के रूप में भी आप इसको करेंगे। और इन क्वेश्चनों जो क्वेश्चन है आंसर भी मैं आपको रिटर्न के माध्यम से या आपको एक मतलब पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं सेंड कर दूंगा, जिससे आप आसानी से भी पीडीएफ के माध्यम से भी कर सकते हैं बच्चों। तो समझेंगे आप इस प्रकार से इनका आंसर अपने शब्दों में आप दे सकते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं हम लिखित के रूप में। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अति लघु उत्तर के रूप में आंसर देना है बच्चों। तो इसी तरह आप देखेंगे पहला प्रश्न, साइकिल आंदोलन से कौन जुड़ा है, मतलब साइकिल आंदोलन से कौन जुड़ा था। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसमें, यानी ये जो साइकिल आंदोलन था वो महिलाओं से संबंधित था, तो इसलिए यहाँ पर आंसर दे सकते हैं साइकिल आंदोलन से महिलाएं जुड़ी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अति लघुत्तरात्मक का जो आपका क नंबर है इसका आंसर। फिर आगे ख नंबर देखिए, किसके प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। तो साइकिल के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए बच्चों, जिसमें महिलाओं ने साइकिल सीखने के लिए एक जो मतलब साइकिल को अच्छी तरह चलाना जानती थी ऐसी युवा जो युवतियां थी, उन्होंने ऐसी बहुत सारी जो मालूम युवतियां थी या महिलाएं थी जो खेतों के अंदर या मार्केट बाजार के अंदर या बहुत दूर जहां उन्हें दूर जाना पड़ता था, उन सबको प्रशिक्षित किया, उनको चलाना सिखाया साइकिल। तो ये प्रशिक्षण शिविर उन महिलाओं के लिए था जो साइकिल के लिए मालूम अनुभव प्राप्त करने के लिए या कह सकते हैं सीखने के लिए जो आना चाहती थी। तो बच्चों ये ख नंबर आंसर जो आपको एक लाइन या एक शब्द के अंदर आंसर देने के रूप में था। तो आगे ग नंबर देखिए, किस बात से पता चलता है कि फातिमा में साइकिल चलाने का जुनून है। तो बच्चों अपने लेसन में हमने देखा था कि फातिमा ने बताया कि फातिमा हर शाम आधा घंटे के लिए या मान लो साइकिल चलाने के लिए वो किराए पर लेती है, क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं थी और वो खरीद नहीं पा रही थी। तो उसने साइकिल को किराए पर शाम के समय आधा घंटा साइकिल चलाने के लिए वो किराए पे लेती थी। तो इस तरह से पता चलता है कि उसमें साइकिल चलाने के प्रति कितना जुनून था। तो इस तरह रूप में आप आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखते हैं, जो लघु उत्तर के रूप में लिखना है बच्चों। तो पहले अति लघु उत्तर था, उसमें तो आपको एक पंक्ति या एक शब्द या कुछ शब्दों में आंसर देना था। अब आगे हम लघु उत्तर के रूप में लिखेंगे, तो इसमें कम से कम बच्चों आपको 4 या 5 लाइनों तक यानी 3 से 5 लाइनों के रूप में अपने आंसर देना होता है। तो इसको देखते हैं बच्चों लघु उत्तर के रूप में। पहला प्रश्न क नंबर, जमीला बीवी नामक युवती ने क्या कहा है, यानी उन्होंने इस आंदोलन से संबंधित क्या कहा, या जब लेखक ने उनसे बात की तो वो फातिमा जो जमीला बीवी थी वो क्या कहती है। तो बच्चों हमने इसको भी अपने लेसन के अंदर जब रीड किया था तो आपने देखा था, समझा था, आपने अनुभव भी किया होगा इसमें कि जमीला ने किस प्रकार से उसने कहा। जमीला ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताया, उसने कहा कि ये तो मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। मतलब वो इतनी स्वतंत्र महसूस होने लगी उनको, या उनको ऐसी स्वतंत्रता मिली मतलब बाहर घूमने फिरने के लिए, वो एक तरह से उस सामाजिक बंधन से मुक्त हो गई हो, जैसे कि घर के अंदर चूल्हा चौकी के मालूम का ही कार्य कर सकती महिलाएं। इसको खंडित किया उन्होंने, इस प्रकार की रीति जो परंपराएं थी उनका मालूम खंडन किया, और उन्होंने साइकिल के माध्यम से जैसे उन्होंने कोई अधिकार पा लिया हो, अब वो कहीं भी जा सकते हैं,
अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से जमीला बीवी ने बताया था। और मुझे पता है कि जब मैंने ये साइकिल चलाना शुरू किया तो ये जमीला बीवी अपने उस साइकिल चलाते वक़्त जो सामाजिक इस प्रकार के जो कुछ अपवाद के रूप में होते हैं समाज के अंदर, या ऐसे कटाक्ष व्यंग्य करने वाले लोग होते हैं, वो किस प्रकार से मतलब उनको वो मतलब फब्तियाँ कसते थे, ताना कसते थे। तो उनके बारे में बताते हैं कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ कसना मतलब व्यंग्य करना, कटाक्ष करना, यानी कमेंट करना कह सकते हैं बच्चों। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जमीला भाई कहते हैं कि मेरे पर बहुत सारे लोग फब्तियाँ कसते थे लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने साइकिल चलाना जारी रखा। तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में था। तो इस तरह से बच्चों जमीला बीवी ने इसे मान लो एक आंदोलन के रूप में जो स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों आगे हम देखते हैं 6 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने क्या किया? यानी कि जिस समय ये जो डुकोटोई जो क्षेत्र था तमिलनाडु की जो महिलाएं थी, वो उन्होंने जब इस आंदोलन मतलब साइकिल चलाने को अपने एक आंदोलन का रूप धारण मतलब कर लिया था, या साइकिल चलाने को एक जुनून बना लिया था। तो उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह आया तो उस पर महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मतलब दिवस के ऊपर हैंडल पर झंडियां लगाई। मतलब अपनी साइकिल, प्रत्येक महिला ने जो साइकिल चला रही थी या जो जिसके पास साइकिल थी उसने अपनी साइकिल पर झंडियां लगाई। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार होकर लगभग 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में एक तूफान ला दिया। मतलब इस तरह से एक रैली निकालकर अपने इरादे दर्शा दिए कि अब उनका क्या लक्ष्य है, किस प्रकार की वो अब स्वतंत्रता चाहती है और किस प्रकार से वो अपने कार्य को साधने के लिए वो अब कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो इस प्रकार से 1500 महिलाओं ने साइकिल पर झंडियां बांधकर घंटियां बजाते हुए जब पुडुकोट्टई की गलियों से निकली तो एक तूफान सा ला खड़ा किया। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस 6 नंबर को इस आंसर के रूप में करेंगे बच्चों। तो बच्चों अभी ये 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों आज आप इतना सा अपना वर्क रिटर्न के रूप में करेंगे। कल हम जो लघु उत्तर का जो गै नंबर और जो दीर्घ आंसर के रूप में है ये बच्चों हम कल करेंगे। और जितने बच्चों हमने 8 क्वेश्चन का जो अभी रिवाइज किया है, दौरान किया है, इसे मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा बच्चों आंसर। तो आप इन आंसर को अपनी रिटर्न में अपनी जो फेयर नोटबुक है उसे रिटर्न के रूप में अपना वर्क करेंगे बच्चों। जय हिंद।